नाज़रीन, साने गुल प्लाजा यानी गुल प्लाजा को लगने वाली आग और उसके बाद होने वाली सियासत और उसके बाद होने वाली दिफाई स्ट्रैटेजी और उसके बाद होने वाली वो हठधर्मी माजरत के साथ में ये वक्त लफ्ज़ शायद इस्तेमाल कर रही हूँ। बात यह है कि ये एक आग लगी, बेशक एक सानिया था और एक हादसा भी था, लेकिन इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात ये नहीं थी कि सिर्फ हादसा था या सिर्फ ये आग लग गई। जिस तरह से उस आग को शुरू में सीरियस नहीं लिया गया, मुकम्मल तौर पे गैर संजीदगी से लिया गया। कराची के अपने मेयर 23 घंटे बाद वहां पहुंचे और बताया कि जी वो इस्लामाबाद में थे, 2 घंटे की इस्लामाबाद की फ्लाइट है, इस्लामाबाद से कराची वो नहीं पहुंच सके। ये तमाम एपिसोड हुई, लेकिन असल जो गमो गुस्सा तो अवाम में था, लेकिन असल गमो गुस्सा कहां से आया कि जब पीपल्स पार्टी बजाय इसके कि जिम्मेदारी कबूल करती, हुकूमत सिंध माजरत ख्वार रवैया इख्तियार करती, उसने इसका दिफा करना शुरू कर दिया। बात ऐसी चली गई कि इमारत कब बनी, इसको एनओसी कब मिला, इसमें क्या क्या हुआ। हम माजी को तो कुरेद रहे हैं, लेकिन हम हाल पे बात नहीं कर रहे। हाल पे बात ये थी कि उस जिस तरह से उस आग को बुझाना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिस तरह से फायर फाइटर्स को तैयार रहना चाहिए था, जिस तरह से तमाम अमले को फायर ब्रिगेड जिस तरह से वेल इक्विप्ड होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। ये बहस अभी चली रही थी कि फ्लोर ऑफ द हाउस जब ये मामला आया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम का यहाँ पर जिक्र कर दिया। 18वीं तरमीम का मामला भी सिर्फ यही से स्टार्ट नहीं हुआ। हमें और आपको पता है जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी उस ये बात एनएफसी अवार्ड के कट की बात, बल्दियाती निजाम को इंडोर्स करने की बात और भी कई चीजें उसमें आई थी। फिर बीच में एक नए सूबों की भी बहस चल पड़ी थी और कुछ जो मिनिस्ट्रीज थी, कुछ पोर्टफोलियो, उनको भी वापसी यानी हेल्थ और एजुकेशन की बात चल पड़ी थी। तो वो डेफिनेटली वो 18वीं तरमीम की ही एक तरमीम की शक्ल होती। लेकिन जब दोबारा ये जिक्र हुआ तो जो पीपल्स पार्टी थी वो एक और भड़क उठी। आज हमने देखा कि सीएम सिंध जब असेंबली में आए तो वो इंतहाई गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि जी पता नहीं कहां से 18वीं तरमीम आ गई। ये वो बात ये है कि ये कुछ हुआ, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, ना सिर्फ ज़िया हुआ, उन जानों का भी ज़िया हुआ जिनको बचाया जा सकता था, जो कि नाअहली के सबब और गैर संजीदगी के सबब नहीं बचाया गया। खैर, और आगे बढ़ते हैं। अब मामला यहां पर यह है कि कौन अकाउंटेबल है और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सिंपल सा सलूशन जो हमें समझ में आता है कि आप एक जुडिशियल कमीशन बना दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए राजी है आज के प्रोग्राम में, या इसके अलावा कोई और हल एमक्यूएम समझती है? एमक्यूएम की तरफ से एक और तजवीज आ गई कि जी इसको फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दें कराची को और इसका इंतजाम जो है वो वफाक को दे दें। क्या ये डुएबल चीज है? इस पे जरा गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजिज दामड़ा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आजिज दामड़ा साहब, आपसे इस बात का आगाज करती हूँ। बात यह है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, दिफा करना है, नहीं करना है, किसकी नाअहली थी कि मैं मैं कुछ और बताऊंगी, आप कुछ और बताएंगे, कोई और बताएगा। इसका सिंपल सा हल ये है जो सबके लिए काबिल कबूल हो कि एक जुडिशियल कमीशन बना दे और वो इसकी इंक्वायरी कर ले। वैसे तो गवर्नर सिंध ने आज ऐलान किया है, आपके लिए ये काबिल कबूल है? आपसे मुराद हुकूमत सिंध के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिया, जिस तरह आपने अभी अपने इंट्रो में इस सारे सानिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, और यकीनन ये एक सानिया है और जिसमें इंसानी जिंदगी जो है वो जाया हुई है और अभी तो रेस्क्यू का अमल जारी है। अभी हम जो फिगर है जो शहीदों की गए गुजरों की, उनकी अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं उस पे फिगर पे फाइनली। मगर जब हम सानिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन जिस तरह अभी आपने कहा कि मैं अपनी बात करूंगी, पीपल्स पार्टी अपनी करेगी, या इस प्रोग्राम में मुतहदा है वो अपनी करेगी, मगर हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। जहां तक जिस इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी या नालायकी है, उस पे हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए। और जहां पर पॉइंट स्कोरिंग से इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल में उनके लवाकीन जो हैं शहीदों के, उनके जख्मों पे अगर हमने सियासत की तो नमक छिड़केंगे, अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गुफ्तगू की तो वो मरहम हम उनके जख्मों पे रखेंगे। जहां तक ये बात है कि जी कितने घंटों में मेयर पहुंचे, कितने घंटों में चीफ मिनिस्टर पहुंचे, तो मैं जाती तौर पर नादिया इस बात के हक में होता हूं कि जहां तक अचानक इस तरह के नागहानी सूरत हाल हो जाती है और अर्बन एरिया हो जहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं, जिसमें एम्बुलेंस हैं या जिसमें आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वहां पर पहुंचने में दुश्वारी ना हो, पहले तो ये देखा जाए। और दूसरी बात यह है कि जी नाअहली की गई और सीरियस नहीं लिया गया,
तो उसी घंटों में, चंद घंटों के अंदर फाइटर जो है हमारा एक वो शहीद हो गया। इट मींस के रेस्क्यू का अमल जारी था, आग बुझाने का अमल जारी था, जिसमें एक शहादत हुई। उन शहीदों के साथ एक और भी फैमिली उजड़ गई, वो उस काम की वजह से। मैं अगेन कह रहा हूं कि यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जैसे आप कहती हैं कि जी उसमें जवाब टू जवाब आ रहा है, मगर उसमें जो तमाम पॉलिटिकल लीडरान थे, वहां पर उन्होंने उन जख्मों पर मरहम रखने के बजाय, सिंध गवर्नमेंट पे तनकीद आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, दूसरे कई मौके मिल सकते हैं जिसमें उनके आदिल खिलाफ कामरा जुलूस भी निकल साहब, सकते हैं। आपने तवील गुफ्तगू की, तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। मैं आपकी बात से कुछ हद तक मुत्तफिक हो भी सकती हूँ, नहीं भी हो सकती हूँ, लेकिन बजाय इसके कि हम कोई कॉन्क्रीट बात करें, सवाल मेरा एक मुख्तसर सा था कि जिस तरह से आपने कहा कि सबको एक पेज पर होना चाहिए, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि JIT का मुतालबा आ रहा है और एक जुडिशल कमीशन बना दीजिए, क्या, ताकि वो सब उस पर मुत्तफिक हो जाए, एक शफाफ तहकीकात हमारे सामने आ जाए, रिपोर्ट हमारे सामने आ जाए। आपके लिए काबिल कबूल है या नहीं है? जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, मगर मैंने अभी अर्ज किया आपको कि अभी तो रेस्क्यू का अमल जारी है। अभी तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाए कि कितने मजीद लाशें जो हैं उस प्लाजा में मौजूद हैं। उसके बाद ये प्लाजा गिरना है, ग्राउंड होना है। आप जुडिशल कमीशन तब बनाएंगे, ये इंक्वायरी तो तब होता करेंगे रहेगा जब ना, आप ये तो रेस्क्यू होता अमल रहेगा। कंप्लीट। अगर हुकूमत एक ना सर, ये चलता रहेगा। अगर हुकूमत साथ आपका के पॉइंट साथ ऑफ व्यू इंक्वायरी है, का दे, पहले आपका भी दिया था पॉइंट ना ऑफ व्यू कमिश्नर है। कराची को, आप एक जुडिशल कमीशन के लिए एक लेटर लिख दें। आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? जुडिशल कमीशन बनना चाहिए या मैं नहीं बनना आपसे चाहिए? इत्तेफाक कर रहा हूं, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, मगर मैं आपको अगेन ये कह रहा हूं कि जब तक आप फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंच पाए कि कितने लोग अभी मजीद हैं जिनके प्यारे अभी इंतजार कर रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में जानी है बॉडीज, मेरे ख्याल में ये अमल जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि जुडिशल कमीशन भी बन अच्छा, जाए। और मैं ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, क्योंकि आपके प्रोग्राम में एक ऐसी पार्टी के मेरे ठीक मौजूद है। दोस्त बैठे हैं कि जी ये NOC कब मिली और ये किस दौर में। मैं ये बात गुफ्तगू बहुत हो चुकी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए कह रहा हूं कि चलो, जब मैं आपके ये ख्वाजा रेस्क्यू एजाज का साहब है अमल हमारे साथ कंप्लीट अभी। होगा, देन आप इंक्वायरी जो है मुख्तलिफ महकमों से भी करा सकते हैं, और जुडिशल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा दामन साहब, ये बात ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल सही है, जब ये चीज अमल मुकम्मल हो जाए रेस्क्यू का, तो उसके बाद एक जुडिशल कमीशन, आप भी इसकी हिमायत कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन एक बनना चाहिए या बना दिया जाए। तो आई होप कि सिंध गवर्नमेंट आपकी सुनेगी और एक जुडिशल कमीशन बन जाएगा। अब मामला जो है वो उससे कहीं थोड़ा आगे भी बढ़ गया। एक तो ये बात हो गई, दूसरा 18वीं तरमीम भी दरमियान में आ गई। उसके बाद जो है वो मजीद सूबों की एक डिबेट भी चल पड़ी। मुत्तहिदा ने उससे आगे बढ़कर बात कर ली कि जी वफाक के अंडर दे दिया जाए, यानी फेडरल टेरिटरी में कराची को दे दिया जाए। तो इस पर क्या जो है वो पीपल्स पार्टी का जो एक मौक़िफ़ है, डेफिनेटली आप उससे एग्री नहीं करते, लेकिन इस बात से आप एग्री करते हैं कि जो कराची की आबादी हो गई है 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़, वो मैनेजेबल नहीं है किसी भी एक पार्टी के लिए, किसी भी एक हुकूमत के लिए। उसका तरीक़ेकार फिर क्या है उसको मैनेज करने का? जनाब आली, ये सवाल उठा रही है शहरी इलाके की सियासत करने वाली वो दावेदार जो कौमी असेंबली में बैठी है, जो 26 और 27वीं तरमीम की वोटर है। उनको अचानक ख्याल आ जाता है, और ये ख्याल आता रहता है उनको ना, जब वो पावर में होते हैं, जब उनकी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो वजारतों की तब्दीली के लिए हुकूमत से बाहर निकलने की धमकियां देती हैं। और आप और हमने देखा, इस कौम ने देखा, फिर हुकूमतें उनको मनाती हैं कि नहीं जनाब, हम आपको ये वजारत नहीं, आपके मुतालबे पे ये वजारत देते हैं। मतलब आपकी हिमायत वापस लेना या देना हिला देती थी गवर्नमेंट को। आपकी हिमायत है तो हुकूमतें बनती थी, आपकी हिमायत गई तो हुकूमत गई। तो उस वक्त आप किसी भी हुकूमत से ये मुतालबात क्यों तस्लीम नहीं करवाते थे? नंबर 1, ये इंतशारी सियासत है, ये चलती रहती है। कभी अपने कायद के क़यादत में जनाहपुर की बातें करने में भी ये चैंपियन बने हुए होते थे, आज उनको माँ बहन की गालियां देते फिरते हैं लोग। तो ये मामला हमारा नहीं। देखिए, वो आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से, अगर आप मुत्तहिदा की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे 100% एग्री हूं। नादिया, मुझे बात करने दें, बात समझ में आ जाएगी। दामरा साहब, उर्दू स्पीकिंग ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। बात गुल प्लाजा की थी, बात यहाँ तक आ गई कि जी सूबों को डिवाइड होना चाहिए, उसके लिए एक तरीकेकार है।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब 27वीं तरमीम हो रही थी, तब ये मुतालबात मनवाने के लिए उन्होंने कहा कि हम वजारतें छोड़ देंगे या मौजूदा वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। नहीं कहा। पीपुल्स पार्टी ने इत्तेहादी ना होने के बावजूद, सिर्फ वोटर हैं हम कौमी असेंबली में, हमने कहा कि एनएफसी पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, हमने कहा कि 18th अमेंडमेंट पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, और हमने करके दिखाया। अच्छा ठीक इसलिए है। अवाम अच्छा हम पे देखिए, इत्मीनान एक करती है। सेकंड दामोदर साहब, इनको अगर आपकी इंतशारी बात समझती मुकम्मल हो गई हो तो मैं सवाल कर लूं अब। जी जी कर सकते। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि कराची जो है दामड़ा साहब, कराची जो है वो जी, जी। मसाइल का गढ़ बन चुका है। कौन सी तकलीफ, कौन सा मसला, कौन से परेशानी इससे कराची को सामना नहीं है। 28 आपके पास फायर ब्रिगेड थे, जबकि आइडियली जो आपकी आबादी है कम से कम 300 होने चाहिए। ठीक है, कराची में डंपर के नीचे लोग आके मर रहे हैं, कभी गटर के ढकने खुले हुए हैं, कभी वहां पे मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। वी डू अंडरस्टैंड कि बहुत डेंस पॉपुलेटेड सिटी है, वो मैनेजेबल नहीं हो पा रहा। 3 करोड़, 3.5 करोड़ या 4 करोड़, पीपल्स पार्टी के पास हल क्या है? देखिए, अगर हम आपके सवाल के जवाब में मैं सिर्फ कराची के इन इश्यूज को जो आपने रेस किए हैं उसको अगर मैं फोकस करूंगा तो इस पे बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक फार्मूला है कि कराची को कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही है, फेडरल के अंडर हो जाएगा, क्या कल कोई भी बच्चा गटर में नहीं गिरेगा? ये गारंटी लिखत में कोई देगा? देखें, तमाम लोकल बॉडीज के मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट की बॉडी भी मौजूद है, गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी मौजूद है, और फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद है, और कैंट एरियाज भी हैं जो ना प्रोविंशियल और ना फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो आप 4 ईयर्स के अंदर कराची को कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कराची के हालात बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं है तो कराची आज बेहतर अपने शहरियों का इलाज कर रहा है, और कराची की हॉस्पिटल में बलूचिस्तान, पंजाब, केपी के, पूरे पाकिस्तान के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। सेहत के सहूलियात के पीछे छुपेंगे? मेरा सवाल ये था नहीं। मुत्तहिदा का जवाब, मुत्तहिदा का सवाल है, मुत्तहिदा से कर लीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि आपके पास इसका हल क्या है? मेरा जवाब तो सुने ना। कराची से अगर हट के बाकी किसी भी सूबे के हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी का, किसी भी पाकिस्तानी का मुफ्त में इलाज हो रहा हो तो आप बताएंगे जी हाँ कंट्रोल नहीं हो रहा, वहां कंट्रोल हो रहा है। और दूसरी बात के लॉ एंड ऑर्डर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सब बीमार पड़े, मुफ्त में इलाज कराएं? नहीं दामद साहब, मुझे ये समझ नहीं आता कि सवाल गंदम जवाब चना माजर के साथ। जब पीपल्स पार्टी से सवाल करो वो कहते हैं हमारी सेहत की फैसिलिटीज, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज। भाई आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि सारे शहरी बीमार होंगे फिर आपकी फैसिलिटीज को अवेल करेंगे? कंट्रोल में दे दें। वहां बॉर्डर पे दहशतगर्दी हो रही है, कोयटा में दहशतगर्दी, मैं नहीं कह रही सर, मैं नहीं कह रही कि फेडरल के कंट्रोल में दे दें। ये मुत्तहिदा का मुतालबा होगा, मेरा नहीं है। मेरी बात तो सुने, मैं कह रही हूँ आपके पास क्या हाल है? मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, आपके थ्रू कह रहा हूँ। तो मेरा सवाल का हल बताएं ना, जवाब आपके पास क्या हाल है? आपको पता है जब वो बच्चा गटर में गिरा था ना 2 साल का, तो जो वहां पर उसको बचाने के लिए जो वहां पर गाड़ी आई थी ना, उसमें डीजल नहीं था। वहां के लोगों ने 500, 200, 300, 100 चंदा किया था। ये पता है आपको? मुझे पता है। मैं अगेन आपके प्रोग्राम के थ्रू वहां यूसी चेयरमैन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ढकना रखना, वो कौन सी जमात का था, और टाउन चेयरमैन कौन सी जमात का है, जरा ये भी बता दें कौम को, जिनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ढकने की बात ही नहीं कर रही दामड़ा साहब, गली मोहल्ले के अंदर आने वाले गटर। अच्छा मुझे एक बात बताएं दामड़ा साहब, एक बात बताएं दामड़ा साहब, एक बात बताएं, एक दामड़ा साहब एक बात बताएं मुझे। अगर एक शहरी जो इस तकलीफ का या किस परेशानी का, उसके घर में आग लग जाती है या वो गटर में बच्चा गिर जाता है या किसी और मदद के लिए, कोई एक नंबर बताएं। 15 तो एक पुलिस का इदारा है ना, कोई एक ऐसा इमरजेंसी नंबर बताएं, जैसे 911 होता है या कोई और होता है, कि कराची में उस पर कॉल कर लें और वहां पर आपको जो है वो मदद रिसीव हो जाएगी किसी हुकूमत की। कोई एक नंबर, कोई एक इमरजेंसी नंबर। 15 एक ऐसा इदारा है जिस पर लोग काफी ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिस पर रिस्पांस भी मिलता है। 1122 की एम्बुलेंसेज होती हैं, अगर हॉस्पिटल या ईडी या चापा की नहीं पहुंचती हर दफा पुलिस नहीं बुलानी होती आपने। इशू ये नहीं है, इशू है रिस्पांसिबिलिटी का, कि आप कह रहे हैं कि जी कराची में कैसे कंट्रोल होगा। तमाम इदारे, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोकल बॉडीज के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जो पावर जुरिडिक्शन है
वहां पे अपने एरियाज के अंदर अगर काम करेंगे तो कराची को पीपल्स पार्टी ने संभाला है। कराची की ट्रांसपोर्ट का इशू पीपल्स पार्टी हल कर रही है। मैं तो अगेन पूछ रहा हूं कि जो कराची के किंग थे, जिनके इशारों पे कराची बंद होता था, उन्होंने कराची को ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं दी? उन्होंने कराची को वो ब्रिजेस क्यों नहीं दी? उन्होंने कराची को वो अंडरपासेस क्यों नहीं दी? उन्होंने कराची के पानी का इशू क्योंकि उन्होंने क्यों हल नहीं दी तो किया? इसलिए आपने भी नहीं देनी। जिनके इशारों पे बंद होता था वो तो किस्सा पारीना हो गया, उनको अपने अमाल की सजा मिल गई। नहीं, वही सवाल कर रहे हैं ना, वही सवाल कर रहे हैं ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।